इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी पार्टी के नेता हैं सारे के सारे इस खुशी से इस बार की मीटिंग में गए थे कि कोई प्रधानमंत्री तो कोई राष्ट्रपति, कोई उपराष्ट्रपति तो कोई किसी राज्य का गवर्नर बनकर ही लौटेगा। कुछ न कुछ निर्णय लिए ही जाएंगे और जो बड़ा चेहरा होगा उसे उसी अनुसार से मिठाई के साथ साथ कुर्सी भी दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या, ढाक के 3 पात फिर से वही सारे लोग भाषण देने लगे। सब लास्ट में 2-2.5 घंटे भाषण देने के बाद मीटिंग समाप्त किया गया मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के साथ। और मल्लिकार्जुन खड़गे एक लाइन में स्पष्ट कर देते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह हम अभी कैसे कह दें, और चुनाव में भी तो सीट शेयरिंग भी नहीं होगी, वो जल्द होगा। लेकिन जो जितना ज़्यादा सीट जीत कर आएंगे उसे उतना ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। अभी हम कुछ कैसे कह सकते हैं, हो सकता है कि हम सब लोग मिलकर इतने भी सीट ना ले पाएँ कि सरकार बनाने लायक हो। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राष्ट्रपति कौन बनेगा, इसे लेकर कैसे बात की जाए। जैसे ही यह बात वे बोलते हैं कि ममता बनर्जी तुरंत बोल उठती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ही प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए। यह बात कांग्रेस कैसे बर्दाश्त करती। उनके पास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जैसे नेता भी है, कांग्रेस के अन्य नेता भी है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व को कैसे स्वीकार करता। फिर तुरंत राजनीति शुरू हो जाती है। और अब से सबसे ज़्यादा दिक्कत किसे हुआ तो नीतीश कुमार जी को हुआ होगा, लालू यादव को हुआ होगा, शिवसेना को हुआ होगा, ममता बनर्जी, केजरीवाल को हुआ होगा। केजरीवाल भी अंदर ही अंदर खुद को प्रधानमंत्री का चेहरा मानते हैं और वे ये इसके लिए लड़ाई लड़ भी रहे हैं, क्योंकि वे दिल्ली के अलावा अब पंजाब भी पहुंच चुके हैं और कई राज्यों में उनकी अच्छी खासी अब पकड़ होती जा रही है। हर जगह चुनाव भी लड़ते हैं केजरीवाल। नीतीश कुमार यही सोच कर गए थे कि हमें चेहरा घोषित कर दिया जाए या इंडिया गठबंधन कुछ न कुछ तो इस तरह की घोषणा करे। लेकिन बात तो वहीं पर नहीं रुकती है, बात हुई संयोजक या कन्वेनर जिसे कहा जाता है, जो सबको लीड करेगा, नेतृत्व देगा, उसके नाम की भी घोषणा नहीं हुई। कांग्रेस उस नाम पर भी कंफ्यूज है। कांग्रेस चाहती है कि जो कन्वेनर हो वो 4-5 हो और 4-5 में जो मजबूत सहयोगी दल होंगे उसी को दिया जाए। अब राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो सभी के पास सर्वे होता है, आंकड़े होते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों कहा कि जब सीट ही नहीं रहेगा तो हम सरकार कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि इस चुनाव में भाजपा को हराना आसान काम है ही नहीं, क्योंकि वह चारों तरफ फैल गई है और हारते जीतते भी वो अगर आएगी तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में रहेगी ही। उसके भी 2-4 समर्थक हैं जो सरकार बना लेगी गिरते पड़ते। अब यही सर्वे नीतीश कुमार भी जानते होंगे, अखिलेश यादव भी जानते होंगे, ममता बनर्जी भी जानती है कि हमारी हर जगह लड़ाई तो भाजपा से ही है। भाजपा को सहयोगी मिले या न मिले उससे फ़ायदा मतलब मिलने वाला तो है नहीं। और ये बात जैसे ही नेताओं के कान तक पहुंची सारे के सारे उदास हो गए। उधर शिवसेना को भी प्रधानमंत्री बनने का सपना था, उधर बिहार से भी चाहिए प्रधानमंत्री कुर्सी। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो अखिलेश यादव क्यों चुप रहते, उनके अंदर भी होगा प्रधानमंत्री बनने का सपना। केजरीवाल के अंदर है। तो इस तरह की जो नीति है वह कांग्रेस खुद कन्फ्यूज है कि इस तोता में से कौन सा तोता राम राम ज़्यादा गाएगा उसे आगे लाया जाए। और तोता को तभी रखा जाएगा जब वो हमारे पिंजरे से न उड़े, तभी जाकर उसको कोई महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाई जा सकती है। कांग्रेस या कोई भी पार्टी इस मामले में कंफ्यूज होगी। और यह भनक जैसे ही क्षेत्रीय पार्टियों को लगती है वे सारे के सारे अपने आप में परेशान हो जाते हैं और सोचने समझने लगते हैं कि अब करे तो करे क्या। नीतीश कुमार जी के पास अभी भी रास्ते कई है, जो कि वे कई बार प्रधानमंत्री से मिलते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, तो कभी कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं। वे यह बताते हैं कि हम बैलेंस्ड हैं, हम कहीं भी कभी भी सहयोग ले सकते हैं, किसी को भी सहयोग दे सकते हैं। यह बात कांग्रेस भी समझती है, इसीलिए कांग्रेस भी कोई बहुत बड़ा चेहरा घोषित नहीं करना चाहती है किसी को, क्योंकि इससे हो सकता है उससे ही नुकसान हो जाए। और यही स्थिति रहती है चुनाव में। तो देखिए, चुनाव लड़ना और चुनाव के लिए नेतृत्व करना दोनों में अंतर होता है। और नेतृत्वकर्ता वही होगा जो सक्षम होगा, सबल होगा, जिसके पास सीटें ज़्यादा होंगी, जो अच्छी, जिसके पास वोट बैंक होंगे, कैडर वोट होगा जिसके पास, वही। और यह बातें अपने अपने ताकत का अंदाज़ा सभी पार्टियों को है। ऐसा नहीं है राजनीति में कुछ चीज़ दिखावे के लिए की जाती है, इसके बाद सभी नेता चुप हो जाते हैं और उस मीटिंग का कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाता। जो लोग सपने देख रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने का, उनके ऊपर पानी फिर गया मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से। उसके बाद राजनीति किस ओर करवट लेगी यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह ज़रूर जानता है कि जो सपने देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, उनके ऊपर तो पानी फिर ही गया है और उन्हें अब शांति से बैठनी चाहिए। और वे कितना सीट जीत के आते हैं यही बात निर्णय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।